बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ाया था आपको अलिफ, बा, ता, सा, ये पूरा हमने या तक पढ़ाया था और इसमें हमने ये सिखाया था, ये समझने के लिए कहा था। स्टार्टिंग जो करते हैं, जो लोग जो शुरुआती दौर में पढ़ाई करते हैं, अरबी सीखना चाहते हैं, कुरान शरीफ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। तो उनके लिए हमने कहा था कि पहले पेज में जो हमने पढ़ाया था कि जब भी कुरान शरीफ पढ़ना है या उर्दू पढ़ना है तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। और जो हमने कल पढ़ाया था उसमें हमारे पहले वीडियो में था कि इसे पहचानना है हमें कि ये अलीफ़ है, ये बा है, ता ऐसा दिखता है, 2 नुक्ता आ जाता है, तो सा ऐसा दिखता है जब 3 नुक्ता आ जाता है। उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे और इसे याद कर लिया होगा, एक एक वर्ड को आपने पहचान लिया होगा। तो आज हम सबक नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, पढ़ाते हैं आपको कायदा नंबर 1। आज आप देखें सेम तरीके का अलीफ बा ही आज भी लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि अलीफ के ऊपर हरकत जब आता है, इसे हरकत कहते हैं। ये जो ज़बर है इसे ज़बर कहते हैं, हरकत कहते हैं। इसका नाम है ज़बर, हरकत होता है ये जो लाइन बनी हुई है। ये पीछे जो पहला पेज था इसमें देखा आपने कि अलीफ एकदम खाली था, बा खाली था, नुक्ते के साथ था सिर्फ, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। यहाँ इसके ऊपर में एक लकीर सी मिल रही है, इस लकीर का नाम हरकत है, इसको ज़बर कहते हैं। तो अब क्या है ना कि ये अब हमें ये समझना है कि अब आवाज़ जो है इसकी अब चेंज होगी। अब अलीफ़ के साथ ज़बर आ गया, तो अलीफ़ के साथ ज़बर को भी हमें पढ़ना है और इसकी जो वॉइस है ये चेंज होगी। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि ज़बर जब ऊपर आ जाता है तो अलीफ़ की आवाज़ अलीफ़ नहीं रहता, क्योंकि अलीफ़ हमेशा खाली होता है, ये हमज़ा हो जाता है। अलीफ़ के ऊपर कुछ भी आता है तो अलीफ़ हमेशा खाली होता है, जब कुछ आ जाता है तो अलीफ़ हमज़ा बन जाता है। तो अब हमें अलीफ़ को ज़बर के साथ पढ़ना है, तो ये हमज़ा हो गया। अब ये बा के ऊपर ज़बर है, तो बा की आवाज़ के साथ ज़बर की आवाज़ भी निकालते हुए पढ़ना है। तो अब हमें कैसे पढ़ना है, अब इसे ध्यान से आप सुने और मश्क करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो पढ़ना ऐसे है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले ये तो ज़रूर पढ़ें आप, उसके बाद पढ़ें हमज़ा ज़बर, हमज़ा है ये, अलिफ नहीं रहा, अब ये हमज़ा हो गया। तो हमज़ा ज़बर आ, बा, इसको बा हमने बताया था, बा इसके ऊपर क्या आ गया, ज़बर। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, बा ज़बर बा, ता इसके ऊपर ज़बर ता, सा ज़बर सा। तो अब सब के साथ ज़बर और उसकी आवाज़ जो है उसको आपको ध्यान में रखना है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, उसे आप गौर से सुनेंगे और इस चीज़ को समझना है कि अब ज़बर की आवाज़ भी निकलेगी और ज़बर जो की आवाज़ जो है ज़बर होने की वजह से जो ऊपर को आवाज़ जाती है। सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा। अब ये शीन है, प्रैक्टिस तो हमने पहली वीडियो में आपको बता दिया था आवाज़ कैसे निकलनी है। अब ज़बर के बारे में हम बता रहे हैं और आवाज़ कैसे निकलेगी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शीन ज़बर शा, स्वाद ज़बर स्वा, वाद ज़बर वा, ता ज़बर ता, वा ज़बर वा, ऐन ज़बर आ, गैन ज़बर गा, फ़ा ज़बर फ़ा, काफ ज़बर का, ये छोटी काफ है, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, या ज़बर या ज़बर या। अब तो ये हो गया, आपने समझ लिया कि ज़बर को अब मिला करके पढ़ना है इस तरीके से। अब नीचे में क्या बताया गया है, यहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से लिखा गया। अभी ये ऊपर में आपने देखा अलीफ़ लिखा, फिर बा ता सा, सीरियल बाई जैसे पहले पेज में था
अलिफ बा ता एक लाइन से था ना। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे बा को लिखा गया, फिर ता को लिखा गया, फिर सा को, जीम को, हा, उसके बाद खा आता है, हा के बाद यहाँ पे रा लिख दिया गया है। यानी यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि ज़बर के साथ साथ अल्फाज को अच्छे से पहचानने में आसानी हो, प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से पहचानने की। क्योंकि अब यहाँ पे एक लाइन से नहीं लिखा गया, क्योंकि एक लाइन से समझ में आने लगता है। अब यहाँ पे पहचान के लिए अलग अलग वर्ड को अलग अलग जगह पर लिख करके बताया गया है, ताकि आप शक्ल इनकी अच्छे से पहचान जाए। वही चीज़ है बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, इसी तरीके से सबको पहचानना है हमें। अब ये दूसरा पेज आता है। अब यहाँ पे ज़बर के बारे में ही इस पेज में से पहला जो नंबर, कायदा नंबर पहला है, इसमें ज़बर के बारे में ही पढ़ाया गया है। और ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, और आगे हमें कायदा में, दूसरे कायदे में ज़ेर के बारे में पढ़ाया जाएगा। यानी यही जो हरकत है ना, इसे हरकत जब ऊपर होता है तो उसको ज़बर कहते हैं। ये हरकत जब नीचे हो जाता है, सेम हरकत, तो इसको ज़ेर कहते हैं। अब ये हरकत का चेहरा चेंज होता है, फिर ये पेश कहलाता है। ये गोल वाला हरकत जो है, पेश के बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे अगली सबक में। अभी इस सबक में हम आपको ज़बर के बारे में बताएंगे कि ये हरकत जो ऊपर होता है इसको ज़बर कहते हैं। इतना याद रखना है, ये हरकत है, और ये हरकत जब ऊपर हो जाता है लफ्ज़ के, तो ये वर्ड के ऊपर जब चला जाता है तो ये इसको फिर हरकत का नाम हो जाता है ज़बर। तो अब यहाँ पे ज़बर के बारे में ही इस पहले नंबर में पढ़ाया गया है। तो अब यहाँ पे एक कलमा टाइप का बना करके समझाया गया है कि कैसे एक वर्ड जो है एक कलमा बनता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा। तो आपको ध्यान में ये चीज़ को एकदम ध्यान में रखना है कि सीन ज़बर क्या हो जाता है, सा होता है, लाम ज़बर ला होता है, और मीम ज़बर मा होता है। तो अब ये दोनों को मिलाएंगे, हिज्जे ना करके डायरेक्टली इसकी आवाज़ को अगर पढ़ेंगे तो सा ला मा हो गया। अब इसी तरीके से ये रा ज़बर रा, जा ज़बर जा, काफ ज़बर का, रा ज़ा का। अब यहाँ पे जीम ज़बर जा, रा ज़बर रा, अब बा ज़बर बा, जा रा बा, जा रा बा। इसी तरीके से सारा कुछ को बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में जो है ना, नीचे में भी यही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अब ये पहचान करवाने की कोशिश की जा रही है इस किताब में कि आप ये जो सीन है ना, और लाम है ना, मीम है, ये अलीफ बा का जो पूरा वर्ड जो है ये आधे में भी आता है। इसकी शक्ल थोड़ी चेंज हो करके आपने तो सिर्फ अभी यहाँ पे पूरा देखा है, सीन को, शीन को, लाम को, लेकिन यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। यानी सीन है ये, इसको पहचानने की कोशिश करें कि सीन जो है मिला करके जब लिखते हैं तो वो आधा सीन होता है। तो अब यहाँ पे यही चीज़ जो ऊपर में लिखा गया, ऊपर में पढ़ाया गया है, ये चीज़ें नीचे में मिला करके लिखा गया है, और इसको हमें समझना है। और यही चीज़ है, सेम चीज़, लेकिन यहाँ पे मिला करके इसलिए लिखा गया है ताकि हमें ये भी समझ में आए कि ये शॉर्ट फॉर्म में कैसा सीन होता है, लाम कैसा दिखता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आसानी करने के लिए यहाँ पे थोड़ा गोल करके दिखा दिया गया है लाम को, ताकि लाम की पहचान हो जाए कि लाम जब मिला करके होता है तो ऐसा होता है। अब यहाँ पर भी सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, सा ला मा है, और यहाँ पे वही चीज़ है मिला करके। ये जो नीचे में सिर्फ पहचान के लिए डाला गया था, यहाँ नहीं डाला गया, तो यहाँ हो गया सा ला मा, यही चीज़ है सेम। तो ऐसा होता है रा ज़बरा, जा ज़बर जा, काफ ज़बर का, रा ज़ा का, ये तो सेम इसी तरीके से आ गया। लेकिन यहाँ पे जीम ज़बर जा, रा ज़बर जीम मिल करके आएगा, जा रा बा, आ मा ला। यहाँ पे अलग अलग करके पहचान कराई गई है कि यही चीज़ जब मिल करके लिखाएगा तो इसकी शक्ल ऐसी होगी। तो हमें धीरे धीरे आप जब कायदा बाई कायदा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो आज के लिए आज का बस यही सबक है, आप इसको भी अच्छे से मश्क करें, वीडियो को देखें और समझें इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को फॉलो करेंगे, कुरान शरीफ पढ़ना इंशाअल्लाह बहुत जल्द सीख जाएंगे। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।